जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली एस 5G की इस नए वीडियो में। तो अभी की खबर यह है कि इसरो के नए अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है, इनके बारे में आगे देखते हैं। वी नारायणन ने इसरो में कई प्रमुख पदों पर रहते हुए GSLV Mk3, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लिए प्रोपल्शन सिस्टम तैयार करने पर काम किया है। और केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पेस साइंटिस्ट वी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। वी नारायणन को स्पेस डिपार्टमेंट का सचिव भी बनाया गया है। LPSC के रूप में कार्य करते हुए डॉक्टर वी नारायण ने 14 जनवरी 2025 से एस सोमनाथ का पदभार को संभालेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं डॉक्टर वी नारायणन के बारे में। वी नारायणन का जन्म 1964 में हुआ था और वे एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट टेक्नोलॉजिस्ट हैं। वी नारायणन ने 1984 में इसरो में अपना करियर शुरू किया। रॉकेट एवं अंतरिक्ष प्रबोधन सिस्टम में विशेषज्ञता हासिल की। वर्ष 1889 में IIT खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में M.Tech की डिग्री हासिल की। इसके बाद इसरो के जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV के लिए क्रायोजेनिक प्रबोधन सिस्टम के लिए एक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वी नारायणन जी ने चंद्रयान 2 की हाई लैंडिंग के ऊपर विशेष अध्ययन किया। इसके साथ ही चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम को अपने तरीके से अच्छा सुझाव देकर एक अहम भूमिका निभाई है, ठीक है। अब देख लेते हैं डॉक्टर वी नारायणन की उपलब्धियां। वी नारायणन ने PSLV के दूसरे और चौथे चरण के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के प्रपल्शन सिस्टम में उनका खास योगदान रहा, ठीक है। डॉक्टर नारायणन को तमाम अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें IIT खड़गपुर से सिल्वर मेडल, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI से गोल्ड मेडल, NDRF से नेशनल डिजाइन अवार्ड शामिल है इसमें, ठीक है। इसके साथ ही गगनयान मिशन के लिए LVM-3 वाहन, C-25 और L-110 की मानव रेटिंग का नेतृत्व किया और विभिन्न प्रबोधन सिस्टम को भी बनाया है, ठीक है। वी नारायणन ने नेतृत्व में भारत में क्रायोजेनिक प्रबोधन प्रणाली में आधुनिक निर्भरता को हासिल की और सत्यभामा विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि को सम्मानित किए गए, ठीक है। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स और इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के फेलो भी थे, ठीक है। अब देख लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास करने वाला संस्थान है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ठीक है। जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई और सितंबर 1972 में अंतरिक्ष विभाग के तहत इसरो को लाया गया। इसका मुख्य लक्ष्य अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। इसरो ने इनसैट और IRS जैसी 2 अहम अंतरिक्ष प्रणालियाँ बनाई हैं और चंद्रयान, मंगलयान जैसे अंतरिक्ष मिशन लॉन्च भी किए हैं। इसरो ने मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, नेविगेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली, टेलीमेडिसिन जैसे क्षेत्रों में भी काम किया है। इसरो के प्रमुख केंद्र विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, VSSC तिरुवनंतपुरम और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SEC अहमदाबाद, ठीक है। इसके बाद इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन डॉक्टर विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार ने इसरो की स्थापना की थी, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।